84। न अपने लिए, न दूसरों के लिए, न बेटे के लिए, न धन दौलत के लिए, न दूसरे के लिए। यदि कोई अपवित्र कर्मों द्वारा यज्ञ की अग्नि में नशे में धुत होने की इच्छा नहीं रखता, तो वह सीलबंद, पंचगुणी, धर्मात्मा व्यक्ति है। जो न अता हेतु अपने लिए नहीं, और न परसा हेतु दूसरों के लिए, न दूसरों के लिए, न पुत्रमिच्छे न पुत्र की कामना करता है, न धन की, न जीवन की, न राज्य की, न अधमेनन की अधर्म से, समृद्धिमत्तनो अपनी समृद्धि की, अपनी उन्नति की, इच्छेय इच्छा, सा इक्वल्स है, सिल्वा पंजवा धार्मिक सदाचारी, बुद्धिमान और धार्मिक है, सिया। जो व्यक्ति अपने लिए और दूसरों के लिए अनीति और अधम के द्वारा पुत्र, धन संपत्ति और राज्य की कामना नहीं करता, अर्थात जो अधम से अपनी उन्नति नहीं चाहता है, वह शीलवान, प्रज्ञावान और धार्मिक कहलाता है। वह व्यक्ति ही पुण्यवान, बुद्धिमान और धर्मात्मा है जो न तो अपने लिए और न ही दूसरे के लिए कुछ गलत करता है, जो पुत्र, धन या राज्य की लालसा नहीं करता तथा अन्यायपूर्ण तरीकों से सफलता की इच्छा नहीं करता। व्यक्ति अपने लिए पुत्र चाहता है, धन दौलत, जमीन जायदाद, ऐश्वर्य, राजसत्ता चाहता है और करीबी परिजनों के लिए भी इन्हें चाहता है। चाहे बेईमानी, अनीति, अधम, असत्य का मार्ग भी अपनाना पड़े, लेकिन पाने की प्रतियोगिता में वह बहुत चाहता है। एक ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के नाम पर भी जोड़ना चाहता है। जो दूसरे होते हैं उन्हें भी अपना मानकर उनके नाम पर इकट्ठा करना चाहता है। इच्छाओं का अंत नहीं होता है। जमीन पर राज्य मिल गया तो समुद्र पार तक कब्जे में करना चाहता है। व्यवहारिक जीवन में संतान, धन, जमीन आदि आवश्यकता के अनुसार जरूरी है, लेकिन वह सब सम्यक मार्ग से प्राप्त करने की देशना तथागत देते हैं। शोषण और किसी का दिल दुखाकर प्राप्त की गई धन संपदा, सत्ता तथा अधम और अनीति के ढंग से प्राप्त की गई सुख सुविधाओं का परिणाम दुखदायी ही होता है। जो व्यक्ति न तो अपने लिए और न दूसरों के लिए पुत्र, धन और राज्य चाहता है, जो अधम के ढंग से अपनी समृद्धि, प्रगति की इच्छा नहीं करता है, वह भव सागर को पार करने के लिए, अपनी मुक्ति के लिए प्रयासरत रहता है और धम्म के अनुसार आचरण करता है। वह अपने भले के लिए दूसरे का बुरा भी नहीं चाहता है। जो ऐसा है वह गुणी, सम्यक है। वह शीलवान है, प्रज्ञावान है, धार्मिक है। संसार सागर पार जाने वाले तो बहुत थोड़े ही हैं। If you've reached the other shore, few go beyond. धम्म श्रवण के लिए भिक्षुओं का उत्साहवर्धन। श्रावस्ती के जेतवन में 85। अपका ते मनुसेजु, ये जन पर गामिनो। फिर अन्य प्राणी उसके पीछे किनारे की ओर दौड़े। ते मनुसेजु, वे मनुष्य, अपका अल्प, बहुत कम है, ये जना पारगामिनो, जो लोग पार जाने वाले हैं। अथायम इत्रा पजा, और ये दूसरे लोग, तीरमेवान उद्धावती, तीर तीर, किनारे किनारे ही दौड़ते रहते हैं। ऐसे मनुष्य बहुत थोड़े हैं, बिरले होते हैं, जो भवसागर पार जाने वाले हैं। ये दूसरे लोग तो संसार के किनारे किनारे ही दौड़ते रहते हैं। मनुष्यों में से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूर के किनारे पर पहुंच जाते हैं, उस पार पहुंच जाते हैं। बाकी लोग, अधिकांश लोग, बस इधर उधर भागते रहते हैं। ज्यादातर लोग आगे पीछे अंतहीन रूप से चलते रहते हैं, यात्रा का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं करते। संसार रूपी सागर को पार करना सभी चाहते हैं, लेकिन अधिकतर सिर्फ चाहते ही हैं, दृढ़ संकल्प नहीं करते, प्रयास नहीं करते। पार जाने और किनारे दौड़ने का क्या अर्थ है? शरीर की इंद्रिय विषयों के भोगों की कामना को छोड़ देना, राग द्वेष मोह को मारना तथा धन, पद, सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रशंसा आदि की इच्छाओं को छोड़ देना ही संसार सागर से पार जाना है।
ऐसे लोग बिरले ही होते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो शील, सदाचार, धर्म की बातें तो करते हैं लेकिन सांसारिक चीजों में उलझे रहते हैं। वे तीर तीर ही दौड़ने वाले हैं। आम लोग ऐसे ही होते हैं। नदी का एक किनारा संसार है और दूसरा निर्वाण। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस संसार सागर से पार जाने के लिए, निर्वाण के किनारे पहुंचने के लिए सत्य का मार्ग, धम्म का अनुसरण करना पड़ता है। जो लोग भली प्रकार से उपदेशित किए गए धम्म का पालन करते हैं, धम्म के अनुसार आचरण करते हैं, वे संसार सागर को पार कर जाएंगे। मृत्यु हर पल हमारा पीछा कर रही है, लेकिन हम इसी मृत्युलोक में दुर्लभ मनुष्य जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं। इधर उधर डोलते हैं, इस किनारे ही दौड़ते हैं। हमें मृत्यु से उस पार जाने वाले किनारे की ओर चलना चाहिए। वह किनारा अमृतमय है, आनंदमय है, जहाँ न दुख है न विषाद। वहाँ मृत्यु का डर नहीं, पुनर्जन्म का विषाद नहीं, जीवन का दुख नहीं। जो मनुष्य धम्म को सच्चे अर्थों में जानता है, उसे धारण करता है, वो ही उस दूसरे किनारे जा सकता है। लेकिन इन प्राणियों में बहुत थोड़े ही पार जाने वाले हैं। बाकी सब तो भवचक्र में पड़े हुए ही इधर उधर घूम रहे हैं। धम्म आचरण करने वाले मृत्यु काल को जीत लेते हैं। थोसे हु फॉलो द धम्मा आर लिबरेटेड, गो बियॉन्ड। 86 ये चखो सम्मदकते धम्मे धम्मनुवतिनो। ये वे लोग हैं जो दूसरी तरफ हैं, और मैं आपको इसका उत्तर बताने जा रहा हूँ। एफ और हे जो, खो खलु निश्चित, सम्मदकते सम्यक आख्याते, ठीक ही, ठीक कहा है, धम्म धर्म का अभ्यास करो, धम्मानुवतिनो धम्म के अनुसार, ते जाना वे पार करते हैं, सुदुतर अति कठिन, कठिन, मच्छुध्येयम मृत्यु क्षेत्र, विश्व महासागर, परमेसंती। जो लोग सही और पूरी तरह से बताए गए और समझाए गए, सम्यक प्रकार से आख्यात धम्म के अनुसार आचरण करते हैं, वे लोग ही बहुत मुश्किल से पार किए जाने वाले मृत्यु के अधिकार क्षेत्र, संसार सागर को पार कर जाते हैं। लेकिन जो लोग पूर्ण रूप से सिखाए गए धम्म के अनुसार कार्य करते हैं, वे मृत्यु के क्षेत्र को पार कर जाते हैं, जिसे पार करना बहुत कठिन है। सम्यक आख्यात धम्म का अर्थ है पूरी तरह से कहा हुआ, समझाया हुआ, भली प्रकार से उपदिष्ट, ठीक तरह से उपदेशित धम्म वह है जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक के दुखों का पूरा ज्ञान है, जिसमें राग द्वेष मोह तृष्णा का ज्ञान है जो हमारे दुखों के कारण है, कारण का उपाय और उपाय का मार्ग बताया गया है। शील, समाधि और प्रज्ञा के आचरण में साधक चलता है तो वह इस दुस्तर संसार सागर, मृत्यु के राज्य के पार हो जाता है, वही काल को जीत लेता है। ये संसार मृत्यु के अधिकार का क्षेत्र है। यहाँ हर चीज परिवर्तनशील है, अनित्य है, नश्वर है। संसार लुभावनी चीजों से भरा हुआ है। व्यक्ति और वस्तु के प्रति मोह आसानी से छूटता नहीं है। मृत्यु के क्षण तक मैं और मेरा का भाव मरता नहीं है। इस संसार को अति दुस्तर इसीलिए कहा गया है। और जो जागृत व्यक्ति संसार की दुखरूपता को समझ लेता है, अपने अनुभव से जान लेता है, वह राग द्वेष मोह को छोड़ देता है, वह भवसागर को पार कर जाता है। पंडित सद्धर्म का अभ्यास कर सत्य को जाने। लिबरेशन थ्रू डिसिप्लिन, गिव अप इविल, दो गुड बे डिटैच टू गेन पीस। 500 भिक्षुओं की कथा। श्रावस्ती के जेतवन में